हे गाइस व्हाट्सअप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जॉब वर्सेस प्राइवेट जॉब में सैलरी कैप के साथ। अगर आपकी सैलरी 30-40 हज़ार रुपया मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब में और प्राइवेट जॉब में आपको 70 से 80 हज़ार पर मंथ मिल रहा है, तो कौन सा जॉब करना चाहिए, हम इस पर इन डिटेल डिस्कस करेंगे ताकि आप डिसीजन ले पाएँ। देखिए, अगर आप बोलेंगे क्या कौन सा बेटर है, भाई दोनों ही अच्छे हैं, सिंगल लाइन का आंसर। लेकिन आपको इन डेप्थ समझने की ज़रूरत है। आपको जो गवर्नमेंट जॉब मिल रहा है वो कैसा है, उसका डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत है। क्या क्या है देखने की ज़रूरत है वो आपको मैं बताऊंगा। प्राइवेट जॉब में भी सिमिलरली बहुत से चीज़ें हैं, इन डेप्थ आपको देखने की ज़रूरत है। क्या क्या देखने की ज़रूरत है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके, ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ और बाद में आपको रिग्रेट फील ना हो। बिकॉज रिग्रेट फील जो होता है वो होता है बिकॉज ऑफ आपका क्या, आप प्रॉपर सही तरीके से एनालिसिस नहीं करते हैं चीज़ों का, जो आपको करना चाहिए बिफोर टेकिंग डिसीजन। बिकॉज डिसीजन लेने से पहले अगर आप सही से एनालिसिस कर लेते हो तो क्या होता है, आप प्रॉपर डिसीजन लेने में कामयाब होते हो। वैसे भी 100% सही डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट काम होता है, बिकॉज आपको पता नहीं ना मुझे पता है क्या होने वाला है। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री का डेटा देखते हैं, क्या होने वाला है प्रेडिक्शन देखते हैं, या फिर मार्केट को एनालिसिस करते हैं। प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद आपको क्या करना चाहिए, चूज करना चाहिए। अब देखिए, पहले देखते हैं प्रोज एंड कॉन्स। गवर्नमेंट जॉब का सबसे बड़ा प्रो क्या है आपका, वो है आपका फिक्स। भाई एक बार नौकरी लगा जाएगा नहीं। और सबसे बड़ा कॉन क्या है, फिक्स। मतलब जॉब लग गया, आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट होगा वो फिक्स होगा, चाहे आप कितना काम करो ना करो। इसका सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, आप इन जनरल जो बंदे होते हैं वो थोड़े निकम्मे हो जाते हैं। ये मतलब बुरा मत मानना, ये सच बात है। बिकॉज आपके माइंडसेट वैसा बनता है, भाई मैं कुछ करूँ ना करूँ, करूँगा तब भी उतने सैलरी मिलेगा, नहीं करूँगा तब भी उतना सैलरी मिलेगा। इसका मतलब क्या सारे इंप्लॉयज़ ऐसे हैं? नहीं है। बट मेजोरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ अगर आप देखेंगे वैसे ही माइंडसेट के साथ जाते हैं। बट बहुत सारे ऐसे हैं जो हार्डवर्क कर रहे हैं, इसलिए डिपार्टमेंट चला तो बंद हो जाता, बट उसका परसेंटेज बहुत कम है। हालांकि प्राइवेट में भी ऐसे बंदे हैं जो निकम्मे जैसे हैं, वो बस काम चलाओ काम करते हैं, अपने सैलरी उठाते हैं और टाइम पास करते हैं। लेकिन इसका संख्या जो प्राइवेट में है कम है। क्यों? इसके पीछे रीज़न वही एक सबसे बड़ा रीज़न है जो कौन है प्राइवेट सेक्टर का, वो क्या है, आपका जॉब फिक्स नहीं है। अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो क्या करेंगे, कंपनी वाले आपको बोलेंगे जयराम जी की भाई कल से मत आना, या फिर जो भी उनका पॉलिसी है उसको फॉलो करेंगे। कई फॉलो भी नहीं करते। ये बात हो गया आपका गवर्नमेंट जॉब का। प्राइवेट जॉब का सबसे बड़ा कौन क्या है, भाई जॉब कभी जा सकता है, और सबसे ज़्यादा जॉब देने का चांसेस कब रहता है, जब रिसेशन आता है या फिर कंपनीज डूब जाती हैं। ऐसे भी हो सकता है आपका परफॉर्मेंस खराब हो गया, आपको निकाल भी सकते हैं। राइट, ये सबसे बड़ा कौन है आपका। सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है प्राइवेट सेक्टर का, आप कभी भी किसी कंपनी को छोड़ कहीं भी ज्वाइन कर सकते हो, बिकॉज आप डायनामिक हो और आपका जो सैलरी इंक्रीमेंट है वो फिक्स नहीं है, बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, बेस्ड ऑन द कंपनी इन विच यू आर वर्किंग आपका सैलरी होगा। आईटी सेक्टर में सेम कंपनी, मतलब सेम काम है, मान लो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है काम का। कोई अगर प्रोडक्ट्स कंपनी में काम करता है, लाइक फेसबुक, अमेजन है, उनमें बहुत अच्छा सैलरी मिलता है, 20 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख का सैलरी पैक, इंडिया की बात करो इतना का पैकेज मिलता है। वहीं अगर बात करेंगे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो गया, सर्विस बेस्ड कंपनीज में जो सैलरी मिलेगा आपका वो कितना मिलेगा, बहुत मिनिमम मिलेगा। हाउ मच? सर्विस कंपनी में मिलता है 2 से 5 लाख, 2-3 लाख 4 लाख 5 लाख 6 लाख 8 लाख, ऐसे में कैसे मिलता है। मतलब क्या है, आप अगर सही कंपनी में जॉब जाते हो तो आपका सैलरी कोई लिमिट नहीं होता है। ये मैं आईटी की बात कर रहा हूँ। अगर हम बात करेंगे बाकी कोर सेक्टर का, मैकेनिकल का, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का, तो सैलरी इतना तो नहीं मिलेगा आपको। बट अगर टॉप कंपनीज में जाते हैं, लाइक मर्सिडीज हो गया, उनमें सैलरी 15 से 20 लाख आपका सैलरी मिलेगा आपको 2-4 साल एक्सपीरियंस के बाद, अगर आप थर्ड ईयर कॉलेज से हैं। अगर डायरेक्ट प्लेसमेंट मिलता है तो 20 लाख 25 लाख 30 लाख का पैकेज मिलता है, बट एवरेज में 10 से 12 लाख 15 लाख का पैकेज मिलता है अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहे हैं तो। कमिंग टू द क्वेश्चन, आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कुछ चीज़ें जो बताऊंगा आपको। गवर्नमेंट जॉब में क्या देखेंगे और प्राइवेट जॉब में क्या देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, आप डिसीजन लेंगे। गवर्नमेंट जॉब क्या देखेंगे आप, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या देखेंगे, गवर्नमेंट जॉब आपको जो लगा है वो कहाँ लगा है, लोकेशन, जॉब का लोकेशन। लोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप वहाँ पर रहेंगे, आपके फैमिली रहेगी, आपके बच्चे होंगे, कहाँ पढ़ाओगे, बीमार होगे कहाँ डॉक्टर जाओगे भैया। तो पहले इंपॉर्टेंट क्या, आपको लोकेशन देखना है, जॉब का लोकेशन कहाँ है। दूसरा क्या देखना है, आप
जिस फील्ड में है उस फील्ड में जो 10 साल से लोग काम कर रहे हैं, मतलब जो भी सेक्टर में जा रहे हो 10 साल से वो काम कर रहे हैं, उनमें कितना सैलरी में ज्वाइन करे थे, कितना सैलरी बढ़ा है। और एक चीज उसी के बेस पे एनालिसिस कर लेना है, आपका सैलरी 10 साल बाद कितना होगा, और उसका एक्सपेंसेस भी एक बार कैलकुलेशन कर लेना कि सैलरी कितना होगा और मेरा एक्सपेंसेस कितना होने वाला है। और एक चीज जरूर चेक करना है आपका, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्किंग एनवायरनमेंट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करने जा रहे हैं। टॉक्सिक तो नहीं है ना, सिरदर्द तो नहीं हो जाएगा काम करते करते, दिमाग तो टेंशन नहीं आ जाएगा बहुत ज्यादा ना। सरकारी नौकरी से लोग करते हैं कि टेंशन कम हो, तो ये चीज आपको देखना है। सच बताऊं तो गवर्नमेंट जॉब्स में आजकल ज्यादा टेंशन आ रहे हैं एज कम्पेयर टू प्राइवेट जॉब, बहुत सारे सेक्टर में, ऐसा नहीं सारे में पर बहुत सारे में देखा मैंने। बिकॉज बात करते हैं ना, जो गवर्नमेंट में प्राइवेट दोनों जगह बात करता हूं मैं, तो मेरे को लगा सारे परेशान है यार। इसके पीछे एक बड़ा रीजन मैं देखता हूँ, मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको देखना है ना, ये सब एनालिसिस करते रहो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपना पैशन देखो, आपको करना क्या लाइफ में। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचर हूँ, इन्फ्लुएंसर हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, तो मुझे जोर नहीं पड़ता है वीडियो बनाते हुए, कंटेंट रिसर्च करते जोर नहीं पड़ता है। मेरा कंटेंट क्या होता है, लोगों से बात करना, चीज़ों को डिफरेंट डिफरेंट फॉरम्स को पढ़ना, लोग क्या सोचते हैं जानना, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं जानना, तो मेरे को बोर नहीं लगता है। हालांकि मैं नहीं बोल सकता कि ये मेरा बेस्ट पैशन है, हो सकता है कुछ और बेस्ट हो, मुझे नहीं पता है, बट एटलीस्ट ट्राई टू फाइंड योर पैशन फर्स्ट। अगर पैशन को फाइंड आउट करोगे ना, और जिस फील्ड में पैशन है उसमें पैसा भी है, ग्रोथ भी है, तो गेम चेंजर बन सकता है आपके लिए। हो सकता है इनिशियली आपको ना दिखे, बट आफ्टर फ्यू ईयर्स आप रियलाइज करेंगे भाई यस आई मेड द राइट डिसीजन। बिकॉज लोग आपकी तारीफ करेंगे जब रिजल्ट दिखेंगे आपके। लोग ऐसे तारीफ नहीं करते भाई फ्री फंड का प्लान देख के, लोग तारीफ करते हैं जो रिजल्ट दिखता है, रिजल्ट सबको दिखता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट जॉब का ये चीज़ आपको देखना है। क्या मैं रिपीट कर देता हूँ, लोकेशन कितना इंक्रीमेंट लगेगा, उसमें कितना आपका ग्रोथ होगा, और वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, ताकि पर्सनल लाइफ जान पाओ कि पर्सनल लाइफ कैसा रहेगा। ऐसा नहीं 24/7 तो नहीं है गवर्नमेंट चक्कर में भैया, कभी भी कॉल आएगा जाओ नौकरी करने। आपका पैशन उस फील्ड में जा सकते हैं, बट मैं यहाँ पर नहीं हूँ आपको मीठी मीठी बातें करने, आपको बताने आया हूँ प्रोज भी कॉन्स भी, डिसीजन आपको लेना है। मीठी मीठी बातें करूँगा, अच्छा है दिल लोगे, बाद मुझे गाली दोगे, आई डोंट वांट दैट। पहले ही आप दुखी हो लो, बाद में दुखीने से बेटर है दुखी तो रहो, कम से कम सही डिसीजन लोगे। जानबूझ के तो आप मतलब जानोगे पहले ना, फिर डिसीजन ले रहे हो। अनजाने डिसीजन लेना खतरनाक हो सकता है, बाद में पछताओगे फिर। प्राइवेट जॉब की बात कर, सबसे बड़ा प्रॉब्लम प्राइवेट जॉब का है क्या, अनसर्टेनिटी ऑफ द जॉब। एज ए बैचलर प्रॉब्लम नहीं आता है। आप मान लो प्रोफेशनल हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, ले ऑफ आपको कर दिया गया, आपका सैलरी है 20 लाख पर एनम। इंस्टेंटली जॉब मिलना मुश्किल होता है इन जनरल, 20 लाख पर एनम का सैलरी। 5-6 लाख का सैलरी का जॉब मिलना इतना डिफिकल्ट नहीं है। 20-25 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50, जैसे जैसे आपका सैलरी बढ़ता है ना, वैसके हिसाब से जॉब लेना किसी कंपनी में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सैलरी कम है, जॉब लेना आसान होता है। प्रोफाइल लो लेवल का है, जॉब लेना आसान है। अंडर 1 लाख का सैलरी इतना डिफिकल्ट नहीं इंडिया में लेना, अगर आपके पास नॉलेज है। आफ्टर 1 लाख जैसे पार होता है, आपका ले ऑफ में जॉब जाता है, डिसीजन आता है, तो उस तरह का सैलरी ना डिफिकल्ट होता है। सैलरी आपका डिक्रीज भी हो सकता है अगर डिसीजन होगा तो। जैसे आपने कोरोना में देखा है, बहुत से लोगों का सैलरी कट कर दिया गया और 20%, 30%, 50% कम सैलरी दिया गया। मैं जानता हूँ बहुत सारे को, कई लोगों ने कंप्लेन नहीं करा, बिकॉज करेंगे क्या, ऑप्शन नहीं लोगों के पास ना। तो प्राइवेट जॉब में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है अनसर्टेनिटी। और ऐसे आप सोचेंगे इंडिया में, भाई हर कंट्री में, इंडिया में कई चीज़ में अच्छा है, कोई चीज़ में बुरा है। हर कंट्री में कुछ ना कुछ कमी है। मत सोचना कि आपके कंट्री में, आपके शहर में, आपके सिटी में, आपके कस्बे में प्रॉब्लम है। भाई हर जगह प्रॉब्लम है, यहाँ पे गलत फहमी। हाँ, प्रॉब्लम ज़्यादा कम हो सकता है, दैट इज डेफिनेटली आप समझ सकते हैं। दूसरा प्रॉब्लम देखता हूँ प्राइवेट जॉब में, वो क्या है, पेइंग। अच्छे कंपनी में डेफिनेटली पेइंग, आपको जो पेज मिलते हैं बहुत अच्छे मिलते हैं, बट मेजोरिटी ऑफ द पीपल, अगर बोलूँगा 80% लोग छोटे कंपनी में काम करते हैं, वहाँ पर जो पेइंग है बहुत अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीमेंट अच्छा नहीं मिलता है। इस यहाँ पर एक चीज़ समझने की जरूरत है, अगर आपको जॉब लगता है बड़े कंपनी में तो आपका लाइफ लगभग सेट है। छोटी कंपनी जॉब जैसे लगता है आप वहाँ पर जाके बैठ मत जाना, बेचैन रहना हमेशा, ताकि आप बड़े कंपनी में जॉब ले पाओ अगर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो। रीज़न क्या है, बिकॉज आपका सैलरी तभी बढ़ेगा आप उस कंपनी में जा रहे हैं जिस कंपनी में बहुत अच्छा इनकम है, उसका पेइंग कैपेसिटी आपको पे करने के लिए, उसके लिए आपको जो भी लेना है लीजिए।
जिस फील्ड में जो भी नीड है वो लीजिए, वो आपको पता लग जाएगा। आप थोड़ा सा आप रिसर्च करेंगे, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे, थोड़े से बात करेंगे, पता लग जाएगा क्या नीड है उस कंपनी काम के लिए जिस कंपनी में बहुत अच्छा सैलरी है एज कम्पेयर टू योर्स वन इन विच यू आर करंटली वर्किंग। तो ये चीज सब चीज देखने के बाद और प्लस आप जिस फील्ड में है उस फील्ड का CAGR कितना है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, किसी फील्ड में आप रह सकते हैं, फिर आप उस प्रोफेशन को चूज करिए ताकि आप जान पाए 10 साल बाद कितना सैलरी होगा। और प्राइवेट जॉब का लोकेशन तो कभी भी कहीं भी आप ले सकते हो, वो लोकेशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, राइट। वो तो आप बैचलर हो ले लिया रूरल एरिया में, शादी कर लिया ले लिया भाई, जहाँ पर अच्छे, जहाँ पर कंपनी ठीक ठाक शहर में है वहाँ पर ले लिया, तो दैट इज़ नॉट एन इशू बेसिकली फॉर प्राइवेट सेक्टर। सो आई होप आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भाई 40,000 30,000 पर मंथ का सैलरी वाला गवर्नमेंट जॉब लेना है या फिर 60 80 90 हज़ार का प्राइवेट जॉब लेना है। थैंक यू मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए दोस्तों के साथ, कमेंट करिए एंड नए हो चैनल पर सब्सक्राइब करिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।